हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं आई थी छत पे, तो सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा के रख दिया था। उसके बाद छत पे आई थी तो मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए बोल दिया था हस्बैंड से कि लाइट निकाल दो जो लगी हुई हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग भी बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिल्कुल मन ही नहीं किया था। थकान सी इतनी हो रही थी फेस्टिवल के बाद में कि बिल्कुल मन ही नहीं किया था कुछ भी शूट करने का। तो सोचा चलो आज से फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे वो मैंने सुखा दिए हैं और हस्बैंड निकाल रहे थे लाइट। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था लाइट निकालने में, क्योंकि उनको फोल्ड करके रखना भी था और जिया जी भी लगे हुए थे, तो दोनों भाई मिलकर निकाल रहे थे। और यहाँ पर जितने भी कपड़े रखे हुए हैं वो मैंने सुखा दिए हैं। तो मौसम भी थोड़ा सा अजीब सा आप देख ही सकते हो, धुंधला सा हो रहा था मौसम भी। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी लाइट्स थी वो निकाल निकाल के इस तरह से रख दी थी। बाकी सारी लाइट निकल गई थी और ये टेप जो लगी हुई थी वो रह गई थी बस। तो जितनी भी टेप थी उनको सीजर से काट काट के निकाल दिया था। और उसके बाद जो लाइट्स थी वो यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको इकट्ठा करके रख दिया था एक कर्टेन में, ताकि अगले साल फिर से इनको यूज़ कर सके। और एक आध तो ख़राब हो ही जाती है, फिर से एक आध नई लेके आनी पड़ती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हर साल। और उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, हस्बैंड अपना नहाने चले गए थे और मैं कर रही थी अपने किचन के काम। तो यहाँ पर दूध आया हुआ रखा था, उसको भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई को मैंने खाली करके रख दिया है, क्योंकि अनीता आएगी वो बर्तन साफ़ करेगी तो फिर उसे बोलेगी कि दीदी खाली कर दो बर्तन। तो मैंने पहले से ही सारे बर्तन खाली करके रख दिए थे। तो आज मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, खाली करके इसको मैंने एक छोटे से बर्तन में रख दिया है, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी थी, बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे, वरना रात की दाल रखी हुई थी, बाकी बच्चे उससे खा लेंगे। क्योंकि तोरी की सब्ज़ी कभी तो खा लेते हैं, कभी मन करता है तो नहीं खाते हैं। तो यही चलता रहता है बच्चों का, हर घर में यही हाल होता है, लौकी तोरी कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। उसके बाद मैंने बनाया था अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो सुबह सुबह मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसके बाद चाय ले ली थी, क्योंकि चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया था अपना मॉर्निंग ड्रिंक। जब तक मॉर्निंग ड्रिंक बनेगा तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा और यहाँ पर मैं रोटी भी बना लूँगी। तो हस्बैंड जाएंगे, उनके लंच बनाने की तैयारी चल रही थी बस। और उसके बाद रोटी भी मैंने बना दी थी और मॉर्निंग ड्रिंक जो है मेरा बनकर हो गया था तैयार। तो उसको मैंने रख दिया था एक बर्तन में खाली करके, क्योंकि उसको मैं अपनी योगा के बाद में लूँगी, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं रहा था बिल्कुल भी। हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपना योगा करने में। और पैर में दर्द इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल भी घुमा फिरा नहीं चला था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो ये भी वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मैंने ज्वाइन किया है अंतस योग, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उन्हीं के मैं सारे योगा करती हूँ। बाकी अलग से कुछ भी नहीं करती, जो वो बताती हैं वही करती हूँ। तो योगा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो ले लिया था गरम करके, क्योंकि बना के मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको गरम करके सिप सिप करके पी लिया है। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये, अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और सारे काम निपटाए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें आज कहीं बाहर जाना था, किसी की रिंग सेरेमनी थी तो वहाँ जाना था। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी और हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम पर। तो सबसे ज़्यादा लेट मैं ही रेडी हुई थी, क्योंकि सब लोग रेडी हो गए थे और मैं ही सबसे लास्ट में हुई थी। और जो गाड़ी आगे जा रही है वो भी हमारे साथ ही हैं। तो ये इसमें हमारे देवर और चाची सास वगैरह जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, बच्चों को नहीं लेकर गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था, बच्चे परेशान हो जाते और फिर कल उन्हें स्कूल भी जाना था। तो इस वजह से हम बच्चों को नहीं लेकर गए थे। और उसके बाद और बराबर में से दूसरी गाड़ी निकल के जा रही थी, तो बस उसमें नंद और देवर बैठे हुए थे, तो वो बाय कर रहे थे, उन्हीं को देखकर हम स्माइल कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे 6 बजे के करीब शाम को। और अंधेरा हो गया था बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो 5:30 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खूब सारी बातें की और पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो यहाँ पर हमारी चाची सास हैं जो तीनों बैठी हुई हैं ये, और इधर हम लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर चल रहा था डिनर और डिनर का भी टाइम हो गया था, सब लोग डिनर कर रहे थे साथ में ही बैठकर। और यही मौके होते हैं जब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं अच्छे से और थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने लिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है लाइफ कि बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता है तो दूसरों के लिए कहाँ निकालेंगे।
तो सबने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, डांस किया। मैंने नहीं किया था बिल्कुल भी, बाकी सबने थोड़ा थोड़ा तो किया ही था। उसके बाद यहाँ पर रिंग सेरेमनी चल रही थी और ये है लड़की की भाभी और बहन। तो ये है लड़का और ये है लड़की। तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी चल रही थी दोनों की, तो हम लोग बैठकर एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फ़ोटो वगैरह खिंचवाए और हम लोग निकलने वाले थे। उससे पहले यहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर फ़ोटो खींचे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, दूर भी जाना था, तो इस वजह से हम लोग जल्दी ही निकल गए थे वहाँ से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।